देश में थायराइड ग्लैंड से संबंधित रोगों के मामले बढ़ रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार 10 से 15% भारतीयों में थायराइड की जांच में कुछ न कुछ कमी निकलती है। हाइपोथायराइडिज्म लोगों में थायराइड ग्लैंड का सबसे ज्यादा होने वाला विकार है। थायराइड ग्लैंड के रोगों या विकारों से कैसे निपटा जा सकता है? क्या इस स्वास्थ्य समस्या की कोई रोकथाम भी संभव है? आज का वीडियो इसी बात पर आधारित है और आज का वीडियो डॉक्टर अमरीश मित्तल, चेयरमैन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट मेदांत, द मेडिसिटी, गुड़गांव से बातचीत पर आधारित है। थायराइड ग्लैंड गर्दन में सांस की नली के ऊपर और स्वर तंत्र के नीचे एक तितली के आकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है। यह ग्लैंड T3 और T4 नाम के हार्मोन बनाती है। थायराइड हार्मोन का असर शरीर के लगभग हर भाग पर पड़ता है। यह ग्लैंड शरीर के तापमान का नियंत्रण करती है और शरीर के मेटाबॉलिज्म की एक प्रमुख नियंत्रक है। थायराइड ग्लैंड की क्रिया पिट्यूटरी ग्लैंड नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है, जो थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 नाम के हार्मोन बनवाता है। थायराइड ग्लैंड में किसी कारणवश हार्मोन के अपर्याप्त निर्माण होने की स्थिति को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। लगभग 3 दशक पहले देश में आयोडीन की कमी से हुआ हाइपोथायराइडिज्म एक अत्यंत गंभीर स्वास्थ्य समस्या थी। सौभाग्यवश आयोडीन युक्त नमक के प्रचलन के बाद इस समस्या का लगभग निवारण हो गया, परंतु यह गलत धारणा लोगों के मन में बनी कि हाइपोथायराइडिज्म का सबसे बड़ा कारण हमारी अस्वास्थ्यकर और तनावपूर्ण जीवन शैली है। सच तो यह है कि हाइपोथायराइडिज्म का सबसे बड़ा कारण ऑटो इम्यूनिटी है। इसी वजह से केवल जीवन शैली में सुधार से इसका इलाज संभव नहीं है। थायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में शरीर में कई तरह के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। थायराइड की कमी से सुस्ती, ठंड लगना, याददाश्त का कमजोर होना, त्वचा में रूखापन, वजन बढ़ने की समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा कब्ज, लो पल्स और महिलाओं में अनियमित मासिक चक्र की शिकायत हो सकती है। आमतौर पर थायराइड को वजन बढ़ने से जोड़ा जाता है, परंतु सच तो यह है कि हाइपोथायराइडिज्म में लगभग 2 से 4 किलो वजन ही बढ़ता है। अब बात करनी चाहिए कि किन्हें करानी चाहिए थायराइड की जांच। गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं के लिए थायराइड ग्लैंड की जांच अनिवार्य होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि थायराइड हार्मोन की कमी से बच्चों में मानसिक विकास में कमी आ सकती है, लेकिन समय रहते इलाज कराने से दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। बच्चे जिनकी लंबाई उम्र के अनुरूप न बढ़ रही हो, जिन महिलाओं को गर्भधारण में तकलीफ हो रही हो, उन्हें भी थायराइड की जांच अवश्य करानी चाहिए। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में भी यह जांच कराना जरूरी हो जाता है। और थायराइड से संबंधित कुछ गलतफहमियां भी हैं। लोगों में यह गलत धारणा व्याप्त है कि हमारे खान पान का दुष्प्रभाव थायराइड ग्लैंड पर पड़ता है। यह धारणा गलत है। थायराइड से ग्रस्त लोगों को पत्ता गोभी, ब्रोकली और गोभी जैसी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि थायराइड के विकार से ग्रस्त लोग अगर आयोडीन युक्त का नमक का सेवन कर रहे हैं तो किसी सब्जी से परहेज करने की जरूरत नहीं है। इस संदर्भ में एक अपवाद सोयाबीन है, जिसका थायराइड से ग्रस्त व्यक्ति अगर अधिक मात्रा में सेवन करे तो यह थायराइड के इलाज में बाधा डाल सकता है। थायराइड के रोगियों को वही जीवन शैली उपयुक्त है जिसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सभी को अपनाना चाहिए। थायराइड की कमी को दूर करने के लिए थायरॉक्सिन नाम की दवा लेनी चाहिए। और कुछ जांचें भी हैं। हाइपोथायराइडिज्म की जांच रक्त में T3 और T4 TSH के स्तर को मापने से होती है। हाइपोथायराइडिज्म में TSH का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है, परंतु अगर TSH का स्तर 5 से 10 IU पर ml के मध्य हो तो संभव है कि आपके डॉक्टर के लिए थायराइड से संबंधित टैबलेट न लिखकर जांच करने की सलाह दें। और जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है, उन्हें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे थायरॉक्सिन की टैबलेट सुबह खाली पेट ली जाती है और इस टैबलेट को लेने के लगभग 45 मिनट तक कुछ नहीं खाना चाहिए। थायराइड की दवा लेने के 4 घंटे बाद तक हमें कैल्शियम,
आयरन और विटामिन की टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि उपयुक्त टैबलेट थायराइड की गोली के अवशोषण में बाधा डालती है। अक्सर हाइपोथायरायडिज्म से ग्रस्त व्यक्ति इस बात से चिंतित रहते हैं कि इस मर्ज का इलाज ताउम्र करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर की सही सलाह पर अमल करके और नियमित रूप से दवा का सेवन करके व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर की सलाह के बगैर दवा नहीं बंद करनी चाहिए। ये था आज का वीडियो जो थायराइड से परेशान लोगों के लिए था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक, ट्विटर पर शेयर जरूर करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।